हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स बाई अरुण यादव में। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज, जिसको न्यूमेरिकल सीरीज के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। और ये जो आपका न्यूमेरिकल सीरीज है क्लास 11th के फिजिक्स की सीरीज होगी, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आज हम लोग जो चैप्टर लेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा चैप्टर है आपका, वो चैप्टर का जो नाम है बेटा, वो थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो कार्नोट इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, टू कार्नोट इंजन्स A and B are operated in series. The engine A receive heat from the source at temperature T1 and reject to the sink at temperature T. The second engine B receives the heat at temperature T and reject to its sink at temperature T2. For what value of T the efficiency of two engines are equal? सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या क्वेश्चन कर रहा है। आपका दो कार्नोट इंजन है ए एंड बी, ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आपका इंजन है ए, वो रिसीव करता है हीट। आपको पता है कि कार्नोट इंजन में एक आइडियल इंजन है और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसमें दो इंजन है। तो इंजन में बेटा जो आपका ये सिंक होता है, सबसे पहले सोर्स होता है और सिंक होता है, बीच में आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है। तो इसमें वर्किंग सब्सटेंस जो होता है हीट लेता है किससे, आपका सोर्स से, और कुछ उस पार्ट हीट का जो सम पार्ट है उसको वर्क डन में कन्वर्ट करता है, और जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द हीट है वो सेंड कर देता है किसको, सिंक को सेंड कर देता है। वही यहाँ पर कह रहा है, दो इंजन्स है कार्नोट इंजन्स ए एंड बी, ये दोनों जो है एक दूसरे से सीरीज में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो आपका इंजन ए है वो हीट रिसीव करता है सोर्स से, किस टेम्परेचर पे, T1 पे, एंड रिजेक्ट द रिमेनिंग हीट टू सिंक एट टेम्परेचर व्हाट, T. द सेकेंड इंजन बी रिसीव द हीट, सेकेंड वाला जो बी इंजन है वो रिसीव करता है हीट फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर व्हाट, T, एंड रिजेक्ट टू इट्स सिंक एट टेम्परेचर T2. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी, आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो दोनों इंजन्स में सेम है। इसमें कह रहा है कि टी की वैल्यू क्या होगी यदि दोनों कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी है बेटा वो क्या है, सेम है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंजन ए रिसीव हीट फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर टी। तो आप जानते हैं ईटा ए की अगर बात करें, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ए 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। आपको इसमें पता है कि T2 जो है वो ईटा ए जो हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला जो T2 जो है वो टेम्परेचर है किसका, आपका सिंक का, और T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर जो सोर्स का टेम्परेचर है वो T है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस T अपॉन T1, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेंगे। अब ऐसे ही इफिशियंसी हम निकालेंगे बी कार्नोट इंजन की, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 इसका भी होता है। यहाँ पर T2 सिंक का टेम्परेचर है और T1 सोर्स का टेम्परेचर है, तो 1 माइनस हो जाएगा T2 अपॉन T। तो यहाँ पर दे रखा है जो आपका सोर्स का टेम्परेचर है वो दे रखा है T, और सिंक का टेम्परेचर T2 दे रखा है। अब अगला जो केस है इसमें कह रहा है कि दोनों की इफिशियंसी क्या है, सेम है। दैट मीन्स ईटा ए इक्वल टू ईटा बी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 और बराबर 1 माइनस T अपॉन T1।
और 1 माइनस T2 अपॉन टी, कट जाएगा ये, और माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी स्क्वायर जो हो जाएगा वो T1 इंटू T2 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू हो जाएगी √T1 इंटू T2। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो हम लोग आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। और ये आप एक बार अपने आप से रिवाइज कर लेना। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।